श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जनकपुर धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज हम लोग बड़भागी हैं जो भगवान के परम पावन अयोध्या धाम में दर्शन कर रहे हैं रामलला सरकार के। आप सभी लोग ऐसे अवसर पर आए हैं। कल ही हमारे यहाँ चैतन्य चरतावली पूर्ण हुई है। हम लोग काफी समय से चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीला सुन रहे थे। विष्णु प्रिया जी का क्या त्याग था, क्या बलिदान था, उनका समर्पण था, और महाप्रभु का क्या भाव था। हमारे गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु के बड़े आशिक थे। आज से करीब 25-30 साल पहले वृंदावन की एक रासलीला आई थी। उन्होंने चैतन्य चरित्र दिखाया था गुरुदेव को। जब बैराग लीला शुरू हुई, विष्णु रूप जी का पहले ग्रह त्याग हुआ। हमारे गुरुदेव बेहोश हो गए, उठा के लोग ले गए। वो बड़े महापुरुष थे। कई बार किशोरी जी ने उनको दर्शन दिया था। हमारे गुरुदेव अनंत श्री विभूषित स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज बचपन में दास जब 10-11 वर्ष का था, पहली बार चैतन्य चरतावली पढ़े थे। पहले 5 खंडों में आती थी, आप लोग पढ़े हो। आजकल तो गीता प्रेस ने एक ग्रंथ रूप में बना दिया। तो ठाकुर जी पर बहुत गुस्सा आई थी पढ़ने के बाद कि काश उस समय हमें पैदा किए होते जब महाप्रभु थे। अब इस समय अब ऐसे महापुरुष कहाँ मिलेंगे, उनका सत्संग कहाँ मिलेगा। लेकिन सन 1979 में जब हम अयोध्या आए हैं और पहली बार गुरुदेव का दर्शन किया, तो लगा कि हमको महाप्रभु का ही दूसरा रूप मिल गया है। उसके बाद जब तक धराधाम पर गुरुदेव रहे, दास अयोध्या से कहीं बाहर गया ही नहीं, उनके चरणों को छोड़कर। चैतन्य महाप्रभु ने आज एक आपके श्रीपाद स्वामी जी ने एक ऐसा राम नाम का प्रचार किया गुरुदेव की आज्ञा से कि आज कम से कम 200 देशों में तो आपका हरे राम हरे कृष्ण गूंज ही रहा है, और जहां बाकी है वहां भी फैल जाएगा। आप लोग बड़भागी हैं। इस घोर कलयुग में राम नाम कृष्ण नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। दूसरी गति है ही नहीं। उसी को गोस्वामी कहते हैं, कली ना विराग जोग जब तब त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि को राज रे, कृष्ण सुमिरत सब विधि को राज रे। तो वास्तव में आप सभी के माता पिताओं को हम प्रणाम करते हैं। दास तो अयोध्या छोड़ के कहीं जाता नहीं है, यहाँ ही पड़ा रहता है, नाली साफ करता रहता, सड़क साफ करता है, कि रास्ता बहारता रहता है। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है जब आप सबके एक साथ दर्शन हो रहे हैं। हमारी चैतन्य चरतावली पूर्ण होने पर जो आपने अभी गाया था, तृणादप सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनिया सदा हरी। वास्तव में जब तक हमारे अंदर दैन्यता नहीं होगी, भगवान हमसे बहुत दूर है। भगवान को दैन्यता बड़ी प्यारी है। और जो 10 नामापराध की बात आई, तो हमको बहुत सावधानी के साथ भजन करना चाहिए। इस मार्ग में बहुत सावधानी की जरूरत है। लोग लिखे रहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक इसी तरह से अभी हमारे बीच में इसी धराधाम में एक ऐसी माँ है जो जिनके पास में रामलला भी हैं और कृष्णलला भी हैं, और दोनों खेलते भी हैं और कभी कभी लड़ते भी हैं।
उनसे लाल जी ने कहा था, माँ कभी भूल के भी किसी के दोष ना देखना, कभी किसी के दोष ना देखना। जिनसे ठाकुर जी बात कर रहे हैं उन अपने भक्त माँ को सावधान कर रहे हैं कि भूल करके भी कभी किसी के दोष ना देखना। धाम में आना, संतों के बीच में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने उनके दोष देखे तो बहुत बड़ा अकल्याण हम अपने कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले दैन्यता, हमसे सब अच्छे। आपके कन्हैया में गुणों की कमी थी क्या? अगर कोई अवगुण देखने लगे तो राम जी में, किशोरी जी में, राधा कृष्ण में भी दोष देख लेंगे। जब हमारे दिमाग में दोष भरे हैं, हमको हरा चश्मा हमने लगा लिया तो सब जगह हरा हरा ही दिखेगा। तो इसलिए ठीक इसी प्रकार से किसी भी भक्त, वैष्णव, संत के रूप में जो वेशधारी हैं, वैष्णव हैं, उनके तो दोष देखने का कोई सवाल ही नहीं है। और हमको तो किसी के दोष देखने की फुर्सत कहाँ है। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। चैतन्य महाप्रभु की क्या हालत थी, गंभीरा में क्या क्या प्रेम भाव उदय हुए हैं उनके। हम तो बस केवल इतना ही कहेंगे कि आप सबके चरणों में हमारी प्रीति हो, आप सबकी कृपा से हमको भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रेम हो, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, राम जी, किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो। यही आशीर्वाद आप लोगों से चाहते हैं। धाम की महिमा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके दर्शन किए नासे विघ्न अनेक। इसी तरह से नाम, रूप, लीला, धाम ये सच्चिदानंदमय है। हमको दृष्टि चाहिए। यहीं पर आपको अगर मौका मिले, लक्ष्मण किला है सरजू किनारे घाट पर। आज से करीब 400-500 वर्ष पहले जब मुगल शासन था भारत में, एक बादशाह उनके दर्शन करने के लिए आया। बड़े सिद्ध महापुरुष थे वो। उसने कहा कि हम कुछ आपकी खिदमत करना चाहते हैं, कुछ हमको बताइए सेवा। उन्होंने कहा हमारी कोई सेवा आवश्यकता नहीं है, आप अपने अल्लाह ताला को याद कीजिए, दूसरों को दर्द मत दीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत हृदय से अपनी भावना बना के आया हूँ, आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। तो उसकी जिज्ञासा देख करके महापुरुष ने कहा कि ऐसा है, सरजू किनारे, सरजू की सीढ़ी जो है उसका एक कोना टूट गया है थोड़ा, उस सीढ़ी के कोने को आप मरम्मत करा दीजिए। तो उसको तो बादशाह था, अहंकार था ही कि मैं बादशाह हूं। तो उस मन में सोचा है बाबा ने हमारा कितना बड़ा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आप पहले देख आइए फिर बताइएगा। तो एक साधु को दे दिया कि जाओ इनको दिखा दो। वो ले गए महात्मा जी, सरजू जी की सीढ़ी। महापुरुष की देखिए दृष्टि, उनकी शक्ति। हमको तो पृथ्वी जैसे और शहर हैं वैसे अयोध्या, वृंदावन सब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन महापुरुषों को दर्शन होते हैं। वो जो सिद्ध संत हैं उनको कण कण में भगवान दिखते हैं, वृंदावन में सब जगह राधा कृष्ण दिखते हैं। ऐसे ही अयोध्या को, दिव्य अयोध्या उनको दिखती है। हमारे पास वो चश्मा नहीं है। उनकी कृपा से जब वो सीढ़ी को देखा, उन सीढ़ियों में इतने इतने महंगे हीरा जवाहरात लगे हुए थे कि उसने महसूस किया कि इसका कोना में जो मरम्मत होगी उसमें मेरा सारा खजाना बिक जाएगा। मैं सारी सल्तनत बेच दूं तो भी ये है ही नहीं मेरे नजर में, कहीं विश्व में मिलेंगे ही नहीं इतने हाई फाई जो लगे हुए हैं। तोबा तोबा करता हुआ वो आया। महाराज जी, मैंने देख लिया आपके राम जी का प्रभाव, आपका प्रभाव, इस अयोध्या का प्रभाव। मैंने सोच लिया, तौल लिया, मैं सारा खजाना लुटा दूं तो भी ये कोने की मरम्मत नहीं करा सकता हूं। मुझे माफ करें, कोई छोटी सेवा बताएं तो। बोले जब आप उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं कर सकते, आप क्या सेवा बताएं आपको।
आप जाइए, किसी का दिल ना दुखे ऐसा प्रयास करना और अपने अल्लाह ताला को भजिए, हमारे राम जी को भजन कीजिए। लक्ष्मण किला अभी भी है, बिल्कुल सरजू किनारे घाट पर है, और उनसे पूछिएगा वो बताएंगे आपको। घाट पर ही उनकी अभी भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, पुराना कमरा वो है जहां वो बैठ कर के भजन करते थे, एकदम सीढ़ी पर ही, जहाँ एकदम दर्शन करते हुए भजन करते थे। तो इस धाम की महिमा यहाँ पर हम देखने को, हमको जाए, अगर हमको जानकारी मिल जाए तो खंडहर है आज, पता चला 500 साल पहले वो कहाँ कौन महापुरुष हुए, एक राम सखे जी हो गए जो राम जी को दोस्त मानते थे, अपना सखा मानते थे। एक बार क्या हुआ, कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक दशरथ महल है, दशरथ महल चक्रवर्ती दशरथ जी का महल है। उसके 300-400 वर्ष पहले बहुत सिद्ध संत हुए हैं। तो घटना क्या घटी, वो कोई संग्रह नहीं रखते थे, जो मंदिर में चढ़ता था तो एक बनिया था, वहां से राशन उनको दे देते थे, राशन मंगा लेते थे संतों का, रसोई बन जाती, भोग लग जाता था भगवान का। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में कोई चढ़ोतरी नहीं हुई, चढ़ोतरी नहीं हुई तो उन्होंने साधु को भेजा दुकान पर कि जाओ पलटू से कहना राशन दे दें, आज चढ़ोतरी अभी नहीं हुई है, शाम तक को जो भी चढ़ोतरी हुई सो हम भेज देंगे। उसने कहा हम उधार नहीं देंगे, कुछ नहीं दिया। आए साधु ने बताया कि वो सेठ जी मना कर दिए हैं। ठीक है, राम जी की इच्छा, उन्होंने भजन करो, भगवान को जल का भोग लगा दिए, जल पी के रहेंगे। शाम हो गई, रात हो गई, शाम को भी भगवान को जल का भोग लगा दिया। महाराज जी बड़े दुखी थे कि आज संत भूखे बैठे, भगवान भूखे बैठे हैं। ठीक है, उनकी इच्छा है। आखिरी में रात में 12-1 बजे वहां मंदिर में चारों भाई, चारों बहुएं हैं, मूर्ति चारों भाइयों, राम लखन 2 लड़के रात में उनका दरवाजा खटखटाते हैं, पलटू सेठ जी उठिए। और मंदिर में जो ठाकुर जी की पीताम्बरी थी वो साथ में ले गए, उसमें जो है वो चांदी के रुपया मोहरे लेके गए। क्या है, कौन जगा रहा है? अरे फाटक तो खोलो सेठ जी। फाटक खोला है, देखते बड़े सुंदर 2 लड़के हैं। बोले कौन हो भाई? अरे भाई महाराज जी ने हमको भेजा, हम उनके चेला हैं, लो अपना पैसा लो चढ़ोतरी का हैं, और जल्दी से राशन लेके जाओ, भगवान भूखे बैठे, सद भूखे बैठे हुए हैं, तुमने आज राशन नहीं दिया था ना। उसने देखा इतना रुपया, ठीक है महाराज मैं अभी जाता हूँ। और वो जो पीताम्बरी में बांध के ले गए थे वो भी छोड़ दिए रुपया के साथ में। अब सेठ जी जल्दी से बैलगाड़ी में लादे सामान और पहुंचे, महाराज जी राशन उतरवा लीजिए, मैं सब लाया हूँ। अरे सेठ जी रात में आप कैसे लाद के लाए? आपने तो मना कर दिया था, मैं उधार नहीं दूंगा। तो बोले महाराज जी आपने 2 चेला भेजे थे ना, वो सब रुपया दे गए हैं, वो कहें कभी पैसा आए ना आए, और आप वहाँ राशन कभी बंद मत करना। तो महाराज जी जो है आप जल्दी से रसोई बनवाइए। अरे बोले मैंने कोई चेला भेजा ही नहीं, जब भेजा था साधुओं को तब तो आपने दिया नहीं था 2 दिन में। बोले नहीं महाराज जी बड़े सुंदर थे, आपके 2 चेला थे, और देखो ये पीताम्बरी महाराज जी वो छोड़ गए थे, हम रुपया रख लिए, ये पीताम्बरी अपनी ले लीजिए। आप महाराज जी देखे पीताम्बरी तो ठाकुर जी की है। बोले बेटा भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ठाकुर जी तुम्हें दर्शन तो दिया, मुझ नालायक को तो आज तक दर्शन भी नहीं दिया। उसी दिन से उन्होंने संकल्प ले लिया, वो सेठ जी ने दुकान मुनि को सौंप दी और साधु बन गए। पलटू दास जी उन्हीं का नाम हुआ। दुष्टों ने उनका बहुत प्रभाव फैला, राजा लोग चेला बनने लगे। तो जो दुष्ट लोग थे कि हमको पूजा करने वाले लोग, पंडा पुजारी जो भक्त लोग आते थे हमको पूजा करते थे, अब सब जो है बाबा जी के पास जाते हैं। तो होली के दिन उन लोगों ने, जब जगह जगह होली दहन होती है, तो उनकी घास की जो कुटिया थी वो समाधि में बैठे थे अंदर, तो उनकी कुटिया के ऊपर और लकड़ी डाल दिए और आगे लगा दी। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बाबा जय राम जी के लोग कहेंगे अरे भाई चिंगारी उड़ गई होगी, आग लग गई, बाबा समाप्त हो गए। जगन्नाथ भगवान उनके शरीर को उठा के ले गए, अपने मंदिर में वहां अंदर रख दिया, समाधि में ही। सवेरे जब मंदिर खुलता है तो देखते हैं पुजारी लोग, ताला खोल के अंदर गए तो देखते हैं बाबा बैठा है समाधि में, वो हिलाए डुलाए, उनको तो होश था नहीं, समाधि में थे वो, उनको होश नहीं है तो अब क्या करें,
आखिर आश्चर्य, अंदर ताला बंद है बाहर से, और अंदर आ कैसे गया। उठा करके उनको 2-4 लोग मिल करके समुद्र किनारे रखे आए। अब यहाँ फिर मंदिर खोलने लगे तो अंदर से मंदिर बंद कर लिया ठाकुर जी ने। राजा को स्वप्न दिया कि मेरे भक्त का अपमान किया है, समुद्र किनारे पुजारी लोग छोड़े आए हैं, मैं मंदिर तब तक नहीं खोलूंगा जब तक वो नहीं आएंगे, उनका सम्मान करो, क्षमा मांगो। अब राजा दौड़ दौड़ आया, अरे भाई कोई महात्मा आए थे, आप लोग समुद्र किनारे छोड़े आए हैं। हाँ महाराज, जो है वो यहाँ बताओ, पता नहीं कैसे घुस गया, वो आंख बंद के बेहोश बैठा है वो तो हम लोग समुद्र किनारे बैठा है, अब मंदिर नहीं खुल रहा है अंदर। अरे मंदिर नहीं खुलेगा, चलो उनसे क्षमा मांगो, कहाँ बैठा है, चलो हम चलते हैं। गए सब लोग, क्षमा मांगे, हिलाए डुलाए, उनको होश आया। तो बोले महाराज जी, ठाकुर जी नाराज हैं, मंदिर नहीं खोल रहे हैं, और आप चलेंगे तब चलिए। आए, आते ही फाटक अपने आप खुल गए। तो हम यहाँ इंटरव्यू लेने गए, हम महापुरुषों का जो है किशोर जी की प्रेरणा से जो 2-4 वर्ष पहले महापुरुष हुए हैं जिनका हमको मिल पाता है, उनका हम इंटरव्यू लेते हैं कि वो कैसे थे, क्या घटनाएं उनके जीवन में घटी। तो हम गए थे उनके मंदिर में, तो देखा जगन्नाथ भगवान की बड़ी मूर्ति वहाँ, और सीताराम जी महाराज भी हैं। तो हम सोचे, हमने कहा भाई जगन्नाथ भगवान की मूर्ति यहाँ मंदिर में, आप लोग क्यों इतने बड़े पधराए हुए हैं। अरे बोले महाराज जी, इसके साथ बड़ी घटना है, जगन्नाथ भगवान ना उठा ले जाते हमारे महाराज जी को तो वो बचे थे ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ दिव्य धाम है, चिन्मय धाम है ना, अतिशय प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, थोड़े बहुत प्रिय नहीं है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। आपको अपने परिवार के बच्चे लोग कितने प्यारे लगते हैं ना, तो हम लोग जैसे नालायक हो, है ना, पर प्यारे तो हो जाते हैं माँ बाप के, है ना। तो आप लोग बड़भागी हैं, आप सबको हमारा प्रणाम है, आपके माता पिता को प्रणाम है जिन्होंने ऐसी बेटियों को पैदा किया है, जिन्होंने ऐसे बेटों को पैदा किया है जो भगवान नाम में मस्त हैं, महापुरुष के शरण में हैं। और हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कोई विद्वान तो है नहीं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।